जय हिंद जय भारत। आज के हम करेंगे क्लास 10 मैथ का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये शॉर्ट में बोलूँ एपी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आए और रेगुलरली रिपीट होते रहते हैं। बेटा मैंने सैंपल पर प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे, उसमें क्वेश्चन आ रखे थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये लोग करके जाना और भी क्वेश्चन कर लेना, पर ये तो मस्ट ही करके जाना क्योंकि पेपर में आते हैं। थोड़ा सा बेटा एपी के क्वेश्चन देखो प्रैक्टिस ज़्यादा मांगते हैं, होते आसानी है, प्रैक्टिस वाले। कब किसको एन लेना है, कब किसको एसएन लेना है, कौन सी फर्स्ट टर्म है, कौन सी लास्ट टर्म है, ये आपको समझ नहीं आता। इस वीडियो में सारी बातें आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी 1/p, 1 - p/p, 1 - 2/, सो ऑन से। ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस देखो ये होती है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे चलती रहती है। ठीक है। जब इसमें से इसको माइनस करते हैं, बेटा दोबारा बोलो, इसमें से इसको माइनस करते तो मेरा क्या आता है, कॉमन डिफरेंस। चाप इसमें से इसको माइनस करो, चाप इसमें से इसको माइनस कर, अगली टर्म में से कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा, तभी वो एपी कहलाती है। देखो तो उसने बोला तो मैंने लिख दिया 1 - p/p -1/p, 1 - p/p -1/p। मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, एलसीएम कितना आएगा देखो p, तो बेटा देखो नीचे तो सेम ही, तो ऊपर आएगा 1 - p -1, 1 से 1 गया तो आगे -p/p, और -p/p यानी बन गया -1। कहीं क्या किसी ऑप्शन में ऐसा है जहां मेरा -1 लिखा है, देखो ऑप्शन नंबर सी में क्लियरली मेंशन है -1, तो इसका आंसर क्या आ गया, -1। बात समझ आ गई। चलिए रब कर दो इसे। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक एपी दे रखिए a, 3a, 5a, सो ऑन। बेटा nth टर्म पूछिए। देखो मैंने आपसे बोला फर्स्ट टर्म क्या है, देखो फर्स्ट टर्म को करते a से, a ही है, और d क्या होता है भाई, कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म में से इसको माइनस करो, देखो 2a, यहाँ से भी 2a, तो da की वैल्यू आ गई 2a। यहाँ तक कोई डाउट? पूछा क्या उसने, nth टर्म, तो nth टर्म होती है an, और उसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, a + n - 1 × a की वैल्यू तो a है, n की वैल्यू n रहने दो क्योंकि nth पूछिए। d कितना है मेरा 2a, सॉल्व करो जरा इसको, a + 2an - 2a। अब देखो a में से -2a गया तो कितना आएगा, देखो 2n तो ऐसे ही आ जाएगा, a - a, हाँ कि ना। क्या कोई ऑप्शन है? आपने कहा सर एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं, a 3 ऑप्शन, देखो कोई बात नहीं भाई, आ जाएगा, a कॉमन लेना, 2n - 1, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी। बात समझ आई बेटा, क्वेश्चनों को ध्यान से करना है, यहाँ पे नंबर नहीं कटने चाहिए आपके। ठीक है, रब कर दे इसको भी। चलो 2 क्वेश्चन रब कर दिए, अब चलते थर्ड की तरफ। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी हुज nth टर्म इज an = 3n+, एक एपी दे रखी है, nth टर्म दे रखी है। अब जब भी ऐसा nth टर्म में है ना, n की फॉर्म में हो, k की फॉर्म में, आपको वैल्यूज पुट करनी। देखो एग्जांपल, an दे रखा आपको 3n + 7, ठीक है बेटा, n की वैल्यू 1 पुट करो, पुट n = 1। सब्जेक्टिव पेपर इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, आप ये नहीं मान सकते कि जब n की वैल्यू 1 पुट करी तो आया 3 × 1 + 7, कितना आ गया 10। जब n की वैल्यू 2 पुट करी तो कितना आया 3 × 2 + 7, कितना आ गया भाई साहब 13। n की वैल्यू 3 पुट करी तो 3 × 3 + 7, कितना आ गया 16। बेटा एपी क्या बन गई, 10, 13, 16। उसने क्या बोला है मेरे भाई, उसने बोला कॉमन डिफरेंस, किसी में से किसी को माइनस कर दो। देखो हमेशा बाद वाले में से पहला, ऐसे ऐसे माइनस मत करना, ऐसे माइनस करना, बाद वाले में से सेकंड से फर्स्ट, तो कितना आ गया 3। क्या ऑप्शन में 3 है? बिल्कुल भाई, थर्ड को ऑप्शन ही मेरा क्या है 3 है। बात समझ आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द इक्वेशन 1 + 4 + 7 + 10 सो ऑन x = 287। देखो x की वैल्यू निकालनी, जब भी सॉल्व वाला मात लाए तो आपको क्या निकालनी होती है, x की वैल्यू। देखो इसमें अगर आप देखो तो a कितना है मेरा 1 है, d कितना है 4 में से 1 गया 3, Sn कितना है 287। आपने कहा सर Sn क्या होता है बेटा, Sn होता है बेटा सम ऑफ टर्म। 2 फॉर्मूले होते हैं Sn, एक होता है n/2, Sn लिख दो, n/2 2a + n - 1 × d, और दूसरा होता है Sn = n/2 a + l, जहाँ पे l क्या होती है लास्ट टर्म। क्वेश्चन के हिसाब से लगाना होता है। देखो हम ये लगा रहे हैं बेटा, ठीक है। Sn कितना दे रखा है मुझे, Sn दे रखा है 287, n तो पता नहीं है, 2a कितना है 1, n - 1, n कितना है नहीं पता, d कितना है बच्चे, d कितना है मेरा 3, तो इसको ले जाओ इधर, ये कितना आ जाएगा 7 × 7,
574 इसको ले गया ना, और आएगा n2 प्लस 3n माइनस 3। कोई स्टेप स्किप नहीं करना बेटा, सब्जेक्टिव है, बार बार बता रहा हूँ आपको, कोई भी स्टेप्स स्किप नहीं करना आप लोग। तो ये कितना आ जाएगा देखो, n इंटू 3n माइनस 1, 3n माइनस 1, तो ये आ गया 3n स्क्वेयर माइनस n माइनस 574 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने हैं आपने, ठीक है। फैक्टर जब बनाओगे तो उसके बनेंगे कुछ, देखो 42 और 41 बनेंगे कुछ बेटा, बनाना। देखो 574 को 3 से करोगे तो कितना आएगा, जब इसके फैक्टर बनाओगे बेटा तो बनेगा 3n स्क्वायर माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574 इक्वल टू 0। 3n कॉमन आ गया, n माइनस 14 प्लस 41 n माइनस 14, तो n इक्वल टू कितना आ गया मेरा 14 बेटा। यानी क्या है, टोटल मेरी 14 टर्म है, तो अगर मैं 14 टर्म की वैल्यू निकाल दूँ आ जाएगा a14 क्या होता है मेरा, a प्लस n माइनस 1d, तो a प्लस 13d, a कितना आपका 1 और d कितना आपका 3, तो कितना आ गई मेरी 40। बात समझ आ गई नहीं आएगी बेटा, कितनी वैल्यू आएगी 30 टर्म की, कितनी आ जाएगी 40। यहाँ तक चले, आ गया समझ अच्छे से, एक बार इसको नोट कर लो अच्छे से बेटा, फिर मैं कर देता हूँ इसको रब। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, 4 क्वेश्चन कर लिए ना। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज, देखो फर्स्ट टर्म क्या दे रखी किसी AP की 5, लास्ट टर्म दे रखी कितनी 45, सम ऑफ ऑल द टर्म्स कितना दे रखा है 400। नंबर ऑफ टर्म्स आपको क्या निकालनी है, अभी आपको बताया कि सम के 2 फॉर्मूले होते हैं बेटा, और जहाँ पे लास्ट टर्म करके दे रखे तो L वाला लगाना। कैसा, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस L। Sn कितना दे रखा है मुझे 400, n तो निकालना है, a कितना है 5 प्लस, तो 400 इक्वल n/2 इंटू 50, 2 25, 25 n इक्वल टू 400, n आ गया 400/25, कितना आ गया बेटा, n की वैल्यू आ गई मेरी 16। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 6th 7th 8th 9th 10th 11th। एक बार ही काम करते हैं, जो पहले बहुत इजी है, जो प्रीवियस ईयर हमारे वो फटाफट कर लेते हैं ना, इनमें सबसे पहले यारा कर लेते बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 जो देखो, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच आर 3 कंसिक्यूटिव, 3 टर्म दे रखी है 2p प्लस 1, 10 एंड 5p प्लस 5। आपको p की वैल्यू वो निकालनी है जिससे AP में आ जाए। अच्छा, AP में होने के लिए कंडीशन से क्या है, कॉमन डिफरेंस, मतलब अगर मैं इसमें से ये माइनस करूं तो ये इसमें से ये माइनस के बराबर आना चाहिए, मतलब 10 माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 5p प्लस 5 माइनस 10, ये आना चाहिए। ठीक है भाई साहब, 10 माइनस 2p माइनस 1, 5p प्लस 5 माइनस 10। ठीक है जी, 10 में से एक गया, 9 माइनस 2p, 5p माइनस 5, 5 को तो ले 9 प्लस 5 इक्वल टू 5p प्लस 2p, ये क्या आ गया 14 बराबर 7p, और p मेरा कितना आ गया 2। तो देखो अगर आप p की वैल्यू 2 पे देखो AP में आ जाएंगी। देखो रख के भी देख सकते हो, तो आंसर आ चुका बेटा। देखो कैसे, अगर आप यहाँ पे 2 होता तो कितना आता, 2 इंटू 2 प्लस 1 5, 10, 5 इंटू 2 प्लस 1 5, 10 और 15, तो ये तीनों टर्म किस में आ गई मेरी AP में। बात समझ आ रही नहीं आ रही, चलिए इसका रब कर दूं। चलो क्वेश्चन नंबर, फिर चलते हैं हम 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ चलते हैं, 8 की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। पहले 100 नेचुरल नंबर का आपको सम बताना, देखना जरा 1 2 3 4 सो 100 बेटा, कोई दिक्कत। ठीक है जी, क्योंकि देखो ना क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, पता है ना अच्छे से, तो भाई 1 से स्टार्ट करें। अच्छा, एक फॉर्मूला मैंने बताया था Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, याद है क्या, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। अच्छा, n कितना है इसमें, देखो 1 2 ऐसे 100 तो टर्म्स होंगी, 100 तो जा रहा था, 100/2 आ गया। फर्स्ट टर्म a कितनी है 1, l कितना है 100 ही तो होगा, 100 जा रहा था, कितना आ गया 50 इंटू 101,
तो ये कितना आएगा 5, 101 को 5 से करना, 5050। बात समझ आ गई? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द 9th टर्म ऑफ द एपी -15 -11 -7 सो ऑन 49 इज। ए कितना आ गया -15 आ गया ये, ठीक है। डी कितना आ गया जरा देखना, -11 माइनस और -15 तो -11 + 15 तो डी कितना आ गया 4। कोई दिक्कत? कौन सी टर्म निकालनी है मेरे भाई? 9 टर्म निकालनी है। 9 टर्म होगी A9 = A + 8D। जो यहाँ पे लिखा हो तो सेक कम आता है डी के साथ, ऐसे ही रट लो अगर नहीं आया तो। A कितना है -15 और D कितना है 4 बेटा। तो -15 + 32 कितना आ गया? कितना आ गया बताओ? 20, 17 आ गया बेटा। 17 ऑप्शन में क्या? ए ऑप्शन 32, B 0, C 17 और D 13। तो C आ गया मेरा ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन? मीन देखो, मीन का फॉर्मूला आपने कई बार पढ़ा होगा। मीन बोलो, एवरेज बोलो, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन = सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का सम कितना है, टोटल कितनी है? अच्छा, n नेचुरल नंबर की बात करी, देखना बेटा कैसे जाएगा, 1 2 3 4 5 6 so on n, ठीक है। अगर आप सम निकालोगे तो क्या लगाओगे फॉर्मूला? Sn = n/2 2a + n - 1 × d। यही तो करोगे आप। n की वैल्यू n ही आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी है 1, 2 × 1, n की n है, d कितना है 1, तो कितना आ गया n/2 2 + n - 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा n/2 1 + n। कोई दिक्कत? ये क्या आ गया सम। तो यहाँ अगर मैं पुट कर दूँ तो क्या आ रहा है n/2 1 + n। हाँ कि ना? टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? टोटल कितनी थी? ये टोटल थी n, तो जो n से n डिवाइड कट जाएगा तो बेटा कितना आ जाएगा n + 1/2। कितना आ जाएगा मेरा मीन। बात समझ आ रही है? एक एक स्टेप ध्यान से देखना बेटा। चलो ये वाला क्वेश्चन भी रब कर दे, ठीक है। नेक्स्ट है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 12 8 4 so on -84। जब भी देखो बेटा लिखा हो टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये वर्ड याद रख देना, फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम द लास्ट। दोबारा बोलूँ, फ्रॉम द लास्ट। वहाँ आपको क्या फॉर्म लगाना? सीधा एक फॉर्मूला है छोटा सा, an = l - n - 1 × d। an = l - n - अब देखो कौन सी टर्म बोली है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो a11 क्या आएगा? l क्या है? लास्ट टर्म क्या है मेरी? -84 माइनस n क्या है 11। d कितना आता? 8 में से 12 गया -4। तो सॉल्व करो जरा, -84 माइनस 10 × -4 -84 प्लस देखो ना -40 + 40 आ गया तो कितना आ गया -44। बात समझ आ गई नहीं कैसे करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन 6 देखो, मतलब टोटल 11 तक हो गए इसमें, है ना। फाइंड A, B and C if it is given that A 7 B 23 C are in AP। अच्छा देखो बेटा, A B C की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से मेरी बात सुनो, ये कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म। तो A2 कितना मेरा 7, ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट सेकंड फोर्थ टर्म। तो A4 कितना है 23। A सेकंड को क्या लिखते हैं? A + D = 7। A4 को क्या लिख सकते हैं? A + 3D = 23। पक्का ना भाई? एक काम करके लिखते हैं। अच्छा माइनस कर दो जरा, -2D = -16। D कितना आ गया मेरा 8। कोई दिक्कत? D कितना आ गया मेरा 8। यहाँ तक ठीक है? ठीक है। जब मेरा D 8 आ गया तो बेटा इसमें पुट करना A + D = 7। तो A + 8 7, तो A कितना आ गया -1। कोई दिक्कत? A कितना आ गया -1। कोई दिक्कत? A आ गया मेरा -1, ठीक है। तो सीरीज क्या बनी? -1, 7 B 23 C। अब देखो बेटा, इसीलिए इसका भी देखो कॉमन डिफरेंस 8 ही आएगा। तो अगर मैं इसमें लिखूँ B - 7 = 8,
तो b कितना आ गया 15, कोई दिक्कत भाई, कॉमन डिफरेंस तो सेम ही आना चाहिए। ऐसे ही मैं लिखूँ c माइनस 23 बराबर 8, तो c कितना आ गया 31। बात समझ आ गई, a b और c की वैल्यू मुझे मिल गई, बात समझ आ गई। एक बारी चेक कर ले, एक बार यही आ रहा है क्या? बिल्कुल सही बेटा, यही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम द nth टर्म, शो दैट द m प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज 0। देखो m टाइम द mth टर्म, mth टर्म होती क्या भाई, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे भाई? m टाइम द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम द nth टर्म, ठीक है। चलो सॉल्व करें इसको। आपको प्रूव करना है m प्लस nth टर्म इज 0, am प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आएगा ये, an प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक कोई दिक्कत? सिंपली मल्टीप्लाई करा है। उसने कहा था m टाइम का m गुना करूँ, m एट टर्म का m गुना करूँ तो n एट टर्म के n गुने के बराबर है। कोई भी AP किसी होती है a प्लस n माइनस, तो लिख दी a प्लस m और ये देखो, ठीक है। अच्छा एक काम करूँ, इधर ले आऊँ क्या, am माइनस an इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू डी माइनस ऑफ m इंटू m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a कॉमन आ गया, अंदर आ गया m माइनस n, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है भाई। यहाँ से अगर आप देखो d कॉमन लोगे तो अंदर आएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस m, कोई दिक्कत क्या? n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस m, ठीक है। अच्छा जी आगे देखो और चलेंगे, m माइनस n इक्वल टू डी, इसको एक साथ लिख लो m माइनस n, मतलब इसको इसके साथ लिख लिया माइनस ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। बोलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत क्या? ठीक है। अच्छा अगेन देखो, अगर मैं लिख लूँ a इंटू m माइनस n इक्वल टू, अगर मैं d इंटू m माइनस n माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b, हाँ कि ना? ठीक है। अगर सबसे m माइनस n कॉमन लिया जाए तो क्या बनेगा, a इंटू m माइनस n, m माइनस n d 1 माइनस m प्लस n, m माइनस n से m माइनस गया, a इक्वल टू डी 1 माइनस m माइनस n, कोई दिक्कत क्या? ठीक है बेटा। अब सुनो कौन सी टर्म बोली, m n s प्लस टर्म। m n टर्म कौन सी होगी, a m प्लस n टर्म क्या होगी, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो लिखोगे आप d इंटू 1 माइनस m माइनस n प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, d माइनस एम डी माइनस एन डी प्लस एम डी प्लस एन डी माइनस डी। देखो प्लस एम डी से माइनस एम डी गया, माइनस एन डी से प्लस गया, डी से डी गया, तो m प्लस एन टर्म मेरी कितनी आ गई, 0। बात समझ आ गई किस तरह क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the sum of first 30 terms of an AP is 1920, if the fourth term is 18, find its 11। देखो बेटा सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना दे रखा है सम, 1920, एन क्या दे रखा है 30 बाई टू टू ए, तो फर्स्ट सम तो मैं खैर पता नहीं है, एन कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी, 15 आ गया। 1920 को जब 15 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2a प्लस 29 डी, 15 एकम 15, 42, 15 दूनी 30, 120, ये आ गया। ठीक है बेटा, तो आ गया 2a प्लस 29 डी इक्वल टू 128। यहाँ तक कोई दिक्कत। सेकेंड लाइन बोला इफ द फोर्थ टर्म इज 18, फोर्थ टर्म कौन सी होगी, a प्लस 3d बेटा कितनी रखी 18, हाँ कि ना। ठीक है सर, नीचे वाली इक्वेशन को बराबर करते हैं तो पढ़ा होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, ऊपर आएगी तो ऐसी रहेगी 2a प्लस 29d इक्वल टू 128, नीचे बनेगी 2a प्लस 6d इक्वल टू 36, माइनस माइनस माइनस, देखो 23d बराबर 92 आ गया। बोलो कोई दिक्कत क्या, 92 तो होता है भाई, हाँ
डी कितना आ गया 4, डी कितना आ गया 4। 11 टर्म निकालनी बेटा, ठीक है, किसी में भी पुट कर दो डी की वैल्यू। a प्लस 3d बराबर 18, a प्लस 3 इंटू 4 बराबर 18, a इक्वल टू 6, ये आ गया 6। 11 टर्म क्या होती है a प्लस 10d, a कितना है 6, d कितना है 4, तो कितनी आ गई मेरी 11 टर्म 46। इस वीडियो में बेटा करेंगे इतने, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।